अपनी शॉप पर खड़ा हुआ था और कस्टमर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शॉन अपना स्कूटर लेकर रॉड की शॉप पर पहुंचता है। शॉन को देखकर रॉड बहुत खुश हो जाता है। शॉन चलता हुआ रॉड के पास आया। रॉड ने कहा, आओ आओ शॉन, कितने दिनों बाद आए हो, बाबा कैसे है? शॉन ने कहा, बस सब कुछ अच्छा है और बाबा भी अच्छे और हेल्थी है। शॉन और रॉड बातें कर रहे थे। तभी जेसन भी वहां टहलते हुए पहुंच जाता है। जेसन चलता हुआ रॉड के पास आता है। रॉड ने जेसन से पूछा, बोलो जेसन, क्या चाहिए तुम्हें? जेसन ने कहा, मुझे एक वेनिला आइसक्रीम चाहिए। तभी शॉन ने कहा, हाँ रॉड, मेरे लिए भी एक वेनिला आइसक्रीम ले आओ। रॉड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रॉड अपने वैन की ओर जाने लगा। यहाँ जेसन और शॉन एक दूसरे के सामने देख रहे थे। तभी रॉड वापस उन लोगों के पास आता है। रॉड ने कहा, देखो वेनिला का तो एक ही आइसक्रीम है। जेसन ने कहा, हाँ तो वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो। शॉन ने कहा, नहीं रॉड, पहले यहाँ पर मैं आया था तो वो आइसक्रीम मुझे चाहिए। जेसन ने गुस्से में कहा, पर आइसक्रीम पहले मैंने मांगी थी, इसलिए आइसक्रीम तो मुझे ही चाहिए। शॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने जेसन को कहा, देखो जेसन, तुम दूसरा आइसक्रीम ले लो। जेसन ने कहा, तू दूसरा आइसक्रीम ले ले, नहीं तो यहाँ से मार खाकर जाएगा। शॉन कहता है, अगर तेरे में दम है तो मुझे मारकर दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जेसन आग बबूला हो गया और जेसन ने शॉन को एक जोरदार लात मार दी। शॉन दूर जाकर गिरा। शॉन खड़ा हो गया। और जेसन और शॉन की फाइट शुरू हो गई। जेसन ने शॉन को नीचे गिरा दिया। शॉन वापस खड़ा हुआ और बोला, जेसन तू यहीं रुक, मैं थोड़ी देर में मेरे दोस्त को लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। जेसन अपना सर हाँ में हिलाता है और शॉन वहां से चला जाता है। रॉड जेसन से कहता है, जेसन तुमने शॉन को मारकर अच्छा नहीं किया। जेसन ने कहा, चल चल तू अपना काम कर और मुझे चुपचाप आइसक्रीम खिला। जेसन को रॉड की दुकान पर खड़े हुए काफी टाइम हो गया। तभी एक जीप आकर रॉड की दुकान पर खड़ी हुई। उसमें से बाबा नीचे उतरते हैं। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। बाबा दौड़कर जेसन को एक जोरदार लात मार देते हैं। जेसन दूर जाकर गिरता है और बाबा जेसन को धो डालते हैं। और कुछ बोले बिना ही वापस गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। जेसन को बाबा की मार से बहुत चोट आई थी। जेसन जैसे तैसे खड़ा होता है। रॉड ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, शॉन से पंगा मत लेना। रॉड की बातें सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन वहां से गुस्से में जाने लगता है। यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा ने कहा, आज मौसम कितना अच्छा है, चलो आज पार्टी करते हैं। ग्रैनी ने कहा, हाँ ग्रैंडपा, आज रात को पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पर जेसन पहुँच जाता है और ग्रैनी और ग्रैंडपा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेसन को इतने गुस्से में देख ग्रैनी और ग्रैंडपा खड़े हो गए। ग्रैनी ने पूछा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, किसी से लड़ाई हो गई क्या? जेसन ने कहा, मैं उस शॉन और बाबा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, पर हुआ क्या है वो तो बताओ। जेसन ने ग्रैनी और ग्रैंडपा को पूरी बात बताई।
जेसन की बातें सुनकर ग्रैनी और ग्रैंडपा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी ने कहा, ये बाबा हमें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, अब इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। जेसन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता ग्रैनी, मुझे बस अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए। ग्रैनी ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेसन, अब हम लोग बाबा का वो हाल करेंगे कि बाबा यहाँ आकर हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाएगा। ग्रैंडपा ने कहा, पर हम लोग करने क्या वाले हैं? ग्रैनी ने कहा, हम लोग नहीं, मेरी दोस्त इविल नन ये काम करेगी। इतना कहते ही ग्रैनी इविल नन को कॉल लगाती है। यहाँ गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा आज तो आपने कमाल ही कर दिया, उस जेसन की सारी अकड़ निकाल दी। बाबा शॉन की बातों से खुश हो गए और बोले, शॉन तुम्हें अगर कोई हाथ लगाएगा तो वो पीटा जाएगा। वो लोग बातें कर रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इविल नन छिपकर उन लोगों पर ही नजर रखे हुई थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद शॉन कहता है, ठीक है, चलो अब मैं निकलता हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन, संभल कर जाना। शॉन अपना सिर हाँ में हिलाता है और शॉन वहाँ से जाने लगता है। इविल नन इसी मौके के इंतजार में कब से खड़ी हुई थी। शॉन अपने घर पर जा रहा था, तभी शॉन को लगा उसे जंगल में से कोई पुकार रहा है। शॉन रुक जाता है। शॉन ने आसपास देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। शॉन वापस चलने लगता है, तभी शॉन को वापस आवाजें आती है। शॉन वापस रुक जाता है। अचानक शॉन के कंधे पर कोई हाथ रखता है। शॉन तुरंत पीछे घूमता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शॉन बहुत डर जाता है। शॉन वापस घूमता है, पर तभी शॉन ने देखा उसके सामने इविल नन खड़ी हुई थी। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी पार्ट 2 में।